नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे क्रांतिकारियों का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक इन शूरवीरों को देश याद करता रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन फिर भी आज गुमनाम हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऐसे गुमनाम क्रांतिकारियों का जिक्र किया। आखिर वे कौन हैं, उनका क्या योगदान रहा है और अब उनकी चर्चा क्यों हो रही है, वो सब आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मैनावती से। पेशवा की बेटी थी मैनावती। मैनावती 1857 गदर के जनक नानाराव पेशवा की बेटी थी। मैनावती ने अपने पिता के साथ उस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों को खदेड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन बाद में नानाराव पेशवा के पकड़े जाने और गायब होने के बाद अंग्रेजों ने मैनावती को गिरफ्तार कर लिया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी के साथ उनको जिंदा जला दिया था। अजीजन बाई ने अंग्रेजों से लिया था लोहा। अजीजन बाई के बारे में बताया जाता है कि जब अंग्रेज कानपुर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर शराबखाना भी खोला था। अजीजन बाई यहीं से अंग्रेजों से संपर्क में रहती थीं। वो बेहद खूबसूरत थीं। अंग्रेजों के उच्च अधिकारी उनसे लगातार संपर्क में थे। इस बीच जब 1857 की गदर शुरू हुई तब अजीजन बाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के सारे सीक्रेट प्लान बताए। नानाराव पेशवा का लगातार सहयोग किया। इस बात की जानकारी जब अंग्रेजों को हुई तो उनको तोप की नाल से बांधकर उड़ा दिया गया था। अजीमुल्ला खां पेशवा के निजी सचिव थे। बचपन से अंग्रेजों के घर नौकरी करते थे, जिनकी वजह से अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छा हो गया था। फिर इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। इस बीच यह नानाराव पेशवा के संपर्क में आए और उनके निजी सचिव बन गए। नानाजी की पेंशन बंद होने पर इंग्लैंड में मुकदमा चला तो उस मुकदमे की पैरवी करने इंग्लैंड पहुंचे थे। वापसी के वक्त देखा कि कीमिया में युद्ध चल रहा था। वहां अंग्रेजों को कीमिया के लोगों ने युद्ध में परास्त करके खदेड़ दिया था। अंग्रेजों की पराजय ने नानाराव पेशवा को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला जाए तो हम लोग भी अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। दरअसल इसी सोच ने 1857 की गदर को जन्म दिया था। बम बनाने में माहिर थे जयदेव कपूर। कानपुर के पटकापुर में इनका निवास था। क्रांतिकारियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। एक बार टेस्टिंग के दौरान घर के पास ही बम फट गया था। चंद्रशेखर आजाद से लेकर सभी नामी क्रांतिकारियों के साथ इनका मिलना जुलना उठना बैठना रहता था। क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय भी रहे। देश आजाद होने के बाद इनको जेल से रिहा किया गया था। शिव वर्मा भगत सिंह के मित्र थे। कानपुर में यह भगत सिंह के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। डीएवी हॉस्टल में भगत सिंह इन्हीं के साथ रहते थे। वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का कार्य करते थे। आज़ादी के बाद इनके द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमों पर पुस्तक लिखी गई है। आज़ादी के बाद इतिहास के बारे में लिखना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाट्य मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई। नानाराव पेशवा ने सीधे मोर्चा लिया था अंग्रेजों से। नानाराव पेशवा बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों से बाजीराव पेशवा 1818 में पराजित हुए थे। इसके बाद हुए समझौते में अंग्रेज पेशवा परिवार को 8 लाख सालाना पेंशन देंगे, यह तय हुआ था। नानाराव पेशवा की मौत के बाद अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मई 1857 के गदर में नानाराव पेशवा ने बगावत कर अंग्रेजों से सीधा मोर्चा लिया था। तात्या टोपे मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तात्या टोपे नानाराव पेशवा के सेनापति थे। उन्होंने 1857 के गदर में अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। अंग्रेजों के काबिज होने के बाद भी 7 महीने तक बिठूर पर शासन चलाया था। इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज तात्या टोपे को कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। यह बात अलग है कि अंग्रेजों ने तात्या टोपे की कई बार शिनाख्त कराई और 3 लोगों को फांसी पर चढ़ाया।
हालांकि ऐसा माना जाता है कि तात्या टोपे आखिर तक अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और अपना जीवन बनवासी और साधु के रूप में बिताते रहे। तो ये थे वो क्रांतिकारी जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी गुमनामी का मोहताज नहीं है।